आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। लेकिन कोरोना काल में लोगों ने योग के महत्व को अच्छे से समझा है। इस दौरान लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने और तनाव मुक्त रहने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो आप शारीरिक और मानसिक तौर से हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। योग मन और तन को संतुष्ट रखने में मदद करता है। एक योग करने वाला व्यक्ति योग न करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा स्वस्थ और खुश रहता है। योग से आंतरिक खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है और मन प्रसन्न रहता है। योग के दौरान ध्यान लगाया जाता है जो शरीर और मस्तिष्क को मिलाने में मदद करता है। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चला है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है और भूख और पाचन को बढ़ाता है। वहीं हमारे साथ योगा एक्सपर्ट अर्थात योग गुरु हौसला प्रसाद दुबे हैं जो पिछले 10 वर्षों से लोगों को योग की कला सिखा रहे हैं। आइए जानते हैं योग के बारे में इनसे। क्या नाम है आपका? हौसला प्रसाद दुबे। दुबे जी, आप क्या सिखाते हैं? कौन सा ज्ञान है जो बच्चों को सिखा रहे हैं जिससे उनका स्वास्थ्य सही है? ये है योगा। हम यह शरीर संस्कार योगा, वास्तु योगा, योगा क्रिया योग सतगुरु जी की कृपा से मिला हुआ है। हमारे संस्कार योगा में बच्चों को बताते हैं, यहाँ बिरार में भी बताए हैं और बहुत से स्कूलों में बताए हैं। पहले बच्चे उठें, जो कि संस्कार उनका लुप्त हो चुका है, अपनी हथेली देखें और पृथ्वी माता को नमन करें। जल को नमन करना चाहिए और अग्नि को नमन करना चाहिए, आकाश को नमन करना चाहिए, वायु को नमन करना चाहिए। इस प्रकार नमन करें और अपने पृथ्वी को नमन करने के बाद अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें, जो बच्चों को लुप्त हो चुका है, संस्कार में आता है। और जो स्त्री वर्ग हैं अपने पति ही परमेश्वर होते हैं, उनका प्रणाम करें। जो पुरुष वर्ग हैं वो अपनी बेटियों का, जो कुंवारी कन्या है उनका प्रणाम करें, उनकी थाली में खाए, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये हो गया संस्कार योगा। वास्तु योगा में आता है, हम जो विद्यार्थी बच्चे हैं उनका सर पूर्व के साइड होना चाहिए, पैर पश्चिम के साइड होना चाहिए। हम गृहस्थ आश्रम का सर जो है वो दक्षिण की साइड होना चाहिए, पैर उत्तर की साइड होना चाहिए। शाम को रसोइयां जूठी न रहे। इसी प्रकार से एक गृहस्थ आश्रम है। और जब हम भोजन करें जहां, वहां पैर से देखता हूं बहुत आदमी पैर से पोछा मारते, पैर से नहीं, हाथ से पोछा मारना चाहिए। वो हमारे जीवन का है। अब आगे हम आएंगे योगा में, योगा और क्रिया योग। हम कुछ डायनामिक, फर्स्ट डायनामिक, सेकंड डायनामिक, थर्ड डायनामिक, फोर्थ। फर्स्ट का काम है शांति, शांति से शक्ति, शक्ति से भक्ति, भक्ति से बल, बुद्धि, विवेक। और जो डायनामिक सेकंड बताते हैं, 4 घंटा सो के 8 घंटा नींद कवर कर सकते हैं। आज ये हर मानव के लिए अनिवार्य हो गया है। और डायनामिक थर्ड का काम है, फोर्थ का काम है, डायबिटीज आपकी नॉर्मल रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से है। और ओंकार का जो उच्चारण बताते हैं, आज हमारे छोटी छोटी बच्चियों, देवी जैसी बच्चियों पे, औरतों पे तमाम अत्याचार हो रहा है। उसके लिए यदि ओंकार का उच्चारण कहते हैं, माता पिता ही उनके बच्चों के भविष्य, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। तो माता पिता अगर ओंकार का उच्चारण 109 बार सुबह, 109 बार शाम करेंगे, जो बच्चे 5 साल के बाद हैं वो भी ओंकार का उच्चारण उनसे कराएंगे, तो कभी रावण जैसा शक्तिशाली होगा, रावण जैसा, कंस जैसा शक्तिशाली होगा, दुर्योधन जैसा शक्तिशाली होगा, हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली होगा। कभी भी हमारी छोटी भी 5 साल की बच्चियों को टच नहीं कर सकता। ये हम नहीं, इस शरीर से आवाज श्री राधे कृष्ण की, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र है। क्या है? मंत्रों में हम महामंत्र है। क्या है? ओंकार। तो उनकी कृपा से, उन्हीं की आवाज से, आज उन्हीं की आज्ञा है कि अब पूरे विश्व के लिए संदेशा दे रहे हैं। इस प्रकार से लोग करें, फिर देखें अपना कितना कल्याण होता है। भारत वाले तो अवश्य करें। ये जो आप योग सिखाते हैं, ये सिर्फ वसई विरार में सिखाते हैं या पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, मुंबई वगैरह कहाँ? नहीं, जहां भी सेवा साहब, पहले मैं शुरू किया हूं अपना यूपी से। वहाँ एक जौनपुर जिला में चितौड़ी गांव था, वो हमारे रिश्तेदार थे, उनके जरिए गुप्ता जी के स्कूल था, वहां से। फिर उसके बाद में वहाँ इसीपुर गांव है इधर में अपना
क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर जिला में इसीपुर गांव है, वहां पे सिखाया हूं कॉलेज वगैरह में, और वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। और इसी प्रकार से हम हर जगह सरायबिका में सिखाए, जौनपुर जिला में ही, यानी हर एक स्कूल में जहां भी जो सेवा देने के लिए बोलेंगे वहां बच्चों को, और ये अनिवार्य है आजकल के 12 साल के बाद वाले बच्चे और बच्चियों को यह चीज बहुत अनिवार्य है। योगा आज बहुत अनिवार्य है, जो हमारा लुप्त हो चुका है। लोग देखिए, स्वयं परम पूज्य प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हम 12 बजे सोता हूं, 4 बजे उठ जाता हूं। इस प्रकार से आज जो हमारा उठना जो लुप्त हो गया है, उठना सुबह का उठना ये लोग चालू करें, आधा रोग भाग जाता है। आधा रोग भागता है योगा करने से, और सबसे उसमें मेन है, कई योगा बताया हूं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल पे चलता है ओम योगा क्लासेस करके, उसको देखें, उसमें जो डायनामिक वगैरह बताते हैं। ओमकार का उच्चारण है, सबसे मस्त है, सबसे मस्त, हर बच्चों का रक्षा कर सकता है, और वो इसका योगा करें, उनका बहुत ही बहुत भला होगा। वर्तमान में आपके पास ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्हें आप रोजाना सिखाते हैं? अभी तो सर अपने पास काफी हैं, करीब 8000 के आसपास छात्र हैं। उनके द्वारा ऐसे कुछ योगा से कुछ लाभ प्राप्त हुआ है ऐसे? जी हाँ, जी हाँ, बहुत सी बच्चे पूछे, और उस बहाने पे वो पहले सुबह नहीं उठते थे, आज सुबह उठना चालू किए हैं। वो हमें खुशी की बात है, क्योंकि जहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं, पांडे जी हैं, जोगेश्वरी में जहाँ सिखाते थे, तो 6 बजे से 7 बजे रखे थे। 7:20 पे प्रार्थना शुरू होता है, तो 1 घंटा जो 1.5 घंटा का मिलता है, तो 2 क्लास हम बता सकते हैं, 40-40 मिनट का गैप करके, 6 से लेके 6:40 तक, और 6:40 से लेके 7:20 तक। 20 के बाद वो फिर अपना वो शुरू हो जाता है, प्रार्थना शुरू होता है। तो उसमें हम बराबर बच्चों को डील कर लेते हैं, उसके बाद भी हम बच्चों को बताते हैं, और बच्चे उसमें खुश रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे योगा के माध्यम से? योगा के माध्यम से यही संदेशा देना चाहते हैं साहब आपके चैनल से, कि सुबह में उठें, पहला काम सुबह में उठें, जो हमने वर्तमान भूल गए हैं, और यह काम कर सकते हैं केवल जैसे बताया कि माता पिता ही बच्चों के भविष्य, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं, बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। तो इस प्रकार से सुबह उठेंगे तभी उनका कल्याण होगा, और आधा रोग जाएगा जब योगा करेंगे तब। बिरार फूलपाड़ा में, वो डैम के पास में मैं सिखाता था, छोटे 2 साल के बच्चों को भी सिखाया था। उनके माता पिता सभी, जितने काफी बच्चे हमारे पास हो गए, 150 से बच्चे हो गए थे, सभी स्कूल के बच्चे आते थे, और बहुत ही सब खुश थे। और उसी बहाना से उनके माता पिता भी सुबह उठते थे, बच्चे हमारे सुबह उठते थे। सुबह को उठना ही आधा रोग दूर हो जाता है। और हमारे वहाँ हैं श्री धनंजय झा जी, वो बहुत ही अच्छे थे, उनके जरिए भी काफी लोग आते थे, और उन लोगों को भी सिखाते थे, वो लोग भी खुश थे।